हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका भाई रितेश लेके आ चुका है एक नया वीडियो आरपी टेक के इस चैनल पे। जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आ चुका हूं। भारत के इतिहास का अगला पॉइंट ये है कि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अब चर्चा करेंगे और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो पीवाईक्यू बन सकते हैं वो सभी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा अभी का है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार का प्रश्नों उत्तर पीवाईक्यू क्वेश्चन। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जिससे आपके और आपके साथियों के होने वाले एग्जाम प्रिपरेशन में सहायता प्रदान हो सके। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। क्या? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया। इसका सही उत्तर क्या होगा। गुरु अर्जुन। किसने? गुरु अर्जुन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। इसका सही उत्तर क्या होगा। 1835 के मैकाले के मिनट से। किसके? 1835 के मैकाले के मिनट से। इसका सही उत्तर क्या होगा। 18 नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर क्या होगा। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। क्या? वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। इसका सही उत्तर क्या होगा। मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। इसका सही उत्तर क्या होगा। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1769 से 69 में कौन विजयी हुआ। इसका सही उत्तर क्या होगा। हैदर अली विजयी हुआ। कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई। इसका सही उत्तर क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे थे। इसका सही उत्तर क्या होगा। झांसी, नागपुर, सतारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से अवध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर क्या होगा। सादत खां बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। इसका सही उत्तर क्या होगा। हेस्टिंग। कौन? हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। इसका सही उत्तर क्या होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। इसका सही उत्तर क्या होगा। मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या होगा। गुरु गोविंद सिंह। क्या? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। 1764 ईस्वी में के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो इसका क्या होगा। शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। इसका सही उत्तर क्या होगा। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारे गए थे। कब? 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। इसका सही उत्तर क्या होगा। सैयद बंधु के किस संबंध से। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता था।
किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? इसका सही उत्तर होगा चूड़ामन या चूड़ामणि ने। किसने? चूड़ामन या चूड़ामणि ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उससे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? मुर्शिद कुली जाफ़र खां को। किसने? मुर्शिद कुली जाफ़र खां को। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? हैदर अली ने। हैदर अली ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस सिख गुरु को बकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तेग बहादुर। क्या? तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ और लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? इसका सही उत्तर क्या होगा? बंदा बहादुर यानी वीर बंदा बैरागी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? इसका सही था उत्तर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 ईस्वी में। ठीक है, इसमें किसने नेतृत्व किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बक्सर के युद्ध जो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। किसने? हेक्टर मुनरो ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1765 से 1772 ईस्वी तक का। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे कंटेंट और हमारी इस मेहनत को आपके लिए PYQ क्वेश्चन लाते हैं उसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आई बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बंगाल का द्वैत शासन किसने कब से कब तक चला? इसका सही उत्तर होगा 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर होगा विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैत शासन नीति को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है मराठों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्रुख सियर। क्या? फर्रुख सियर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह के समय में। किसने? मोहम्मद शाह के समय में। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, किस मुगल शासक का मूल नाम रोशन अख्तर था? इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्रुख सियर के आदेश पर। किसके? फर्रुख सियर के आदेश पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर क्या होगा? कपूर सिंह। कपूर सिंह। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हैदर अली की मृत्यु जो कि 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? इसका सही उत्तर होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर होगा लाहौर। कहाँ पे? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह बने। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? इसका सही उत्तर क्या होगा? अमृतसर विजय अभियान। अमृतसर विजय अभियान। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस सिख गुरु ने
गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? इसका सही उत्तर होगा गोविंद सिंह। क्या? गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? इसका सही उत्तर है क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा सुकरचकिया से। सुकरचकिया से। दोस्तों आज के टॉपिक का हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्नों उत्तर होगा जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? दीनबंधु मित्र। कौन? दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई कहाँ पे स्थापित हुई दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा रिसरा बंगाल में। कहाँ पे? रिसरा बंगाल में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार में। आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे? बिहार में। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय उद्योग आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 1975 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रदान की? सही उत्तर क्या होगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलम यानी सीआईपी रेलवे। पेनिनसुलर। ठीक है दोस्तों, सीआईपी रेलवे ने। सीआईपी रेलवे ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? सही उत्तर होगा आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? इसका सही उत्तर होगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? इसका सही उत्तर होगा दहसाला व्यवस्था। क्या? दहसाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज क्लार्क ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसने कार्यकाल में हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत में रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? इसका सही उत्तर होगा मुंबई और ठाणे के बीच में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरा लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 89%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? वुड के घोषणा पत्र को, जो 1854 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? इसका सही उत्तर क्या होगा? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल जो कि 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था? इसका सही उत्तर होगा
बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था? इसका सही उत्तर होगा भारत सामंतवाद का विनाश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता और आगरा के बीच थी। क्या? कलकत्ता और आगरा के बीच थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभ प्राप्त किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? जमींदार अधिक लाभ प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? बम्बई में। ठीक है दोस्तों, बम्बई में पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स ग्रांट को। किसको? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड हेयर ने। किसने? डेविड हेयर ने की। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1883 ईस्वी में। तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर लॉर्ड मेयो के समय काल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1925 ईस्वी में। ठीक है, रेल बजट सर्वप्रथम कब से शुरू होना प्रारंभ हो गया अलग से? 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने पर बसने की अनुमति मिली? ठीक है दोस्तों, 1833 ईस्वी में भूमि खरीद सकते हैं ब्रिटिश नागरिक और यहाँ बस रह सकते हैं 1833 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? इसका सही उत्तर होगा 1793 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपके स्क्रीन के सामने इस प्रकार है, सैयदवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? सैयदवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1822 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। कौन? रमेश चंद्र दत्त।
किसके? द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र है। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है दोस्तों, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को एक दूसरे के पास भेजें। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाला है, आधुनिक भारत का इतिहास एक समग्र वीडियो हम लेके आ चुके हैं। इसमें आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बनेंगे हर एक टॉपिक से, वो हम आप लोग को इस वीडियोज में दे रहे हैं, जिससे आपका प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक क्या है, इस पॉइंट का टॉपिक क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रश्नों उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? विलियम बेंटिंक ने। किसने? विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केशव चंद सेन। केशव चंद सेन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद विद्यावागीश। किसने दोस्तों? रामचंद विद्यावागीश ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? इसका सही उत्तर क्या होगा? राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देव समाज की स्थापना निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है दोस्तों, स्वामी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा शिवदयाल साहब। कौन? शिवदयाल साहब। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है दोस्तों, अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो कि 1879 से 90 किसके आरंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था। कौन? अहमदिया आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा केशव चंद ने की थी। किसने? केशव चंद ने की थी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा एम.जी. रनाड़े को। किसको? एम.जी. रनाड़े को। किसको? एम.जी. रनाड़े को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। इसका सही उत्तर क्या होगा? एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा श्रीराम वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्म समाज। क्या? ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन का था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारकों का विरोध करना था? अन्य सुधारों का विरोध करना था। इसका सही उत्तर होगा धर्म सभा का। क्या? धर्म सभा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? महादेव गोविंद रनाडे को। किसको? महादेव गोविंद रनाडे को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है,
स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? इसका सही उत्तर होगा शिकागो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खां। किसने? सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों? किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? इसका सही उत्तर होगा केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों? किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में खोली गई? पंजाब के मद्रास में खोली गई। इसका सही उत्तर क्या होगा? केशव चंद्र के प्रयासों के द्वारा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों? देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कौन थी शारदा मणि? कौन थी शारदा मणि? थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कौन? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दादू मियाँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद गया है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा डेरोजियो को। डेरोजियो को। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या? नरेंद्रनाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। युवा बंगाल का आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डेरोजियो थे। कौन? हेनरी विलियम डेरोजियो थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से। संस्कृत शिक्षा से संबंधित राजा राम मोहन राय नहीं है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। वर्धमान जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। कौन सा? संवाद कौमुदी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन? आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल
परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मा सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ईवी रामास्वामी नायकर। कौन? ईवी रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा श्रीराम वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोमडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दया शंकर की मूल शंकर की गौरी शंकर की अभिशंकर? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा मूल शंकर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके आने वाली एक दिवसीय एग्जाम में जितने भी कंटेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक पे, मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। अभी तत्कालीन हमारा जो टॉपिक पॉइंट चल रहा है वो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रश्नों उत्तर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत में 19वीं सदी का पुनराजागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग के तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। उच्च मध्य वर्ग तक। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन कुछ, अगला टॉपिक हमारा है किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और उसके प्रश्नों उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 1855 में स्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इसका सही उत्तर होगा मेजर बरो को। किसने? मेजर बरो को हराया था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भील विद्रोह। कौन? भील विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कांग्रेस से प्रकाशित किए समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रताप। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? बड़ौदा के महाराज ने। किसने? बड़ौदा के महाराज ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 7 सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता 1932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? सही उत्तर हुआ 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता मुस्लियार था। कौन था? मुस्लियार था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी थे। NM जोशी थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविलपुरम केरल में किसने अरविलपुरम आंदोलन की स्थापना की? श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्यशोधक समाज ने। सत्यशोधक समाज ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर? इसका सही उत्तर होगा श्री नारायण गुरु ने। किसने? श्री नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, जो कि 1988 ईस्वी में हुई थी? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? इसका सही उत्तर होगा नडार। क्या? नाडार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला
पहला भारतीय कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर M.N. राय। कौन? M.N. राय। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा फूले। ठीक है दोस्तों, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन फरवरी 1988 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबंध नहीं रखता? इसका सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाला गौड़ियन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? इसका सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने दी। जवाहरलाल नेहरू ने दी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूत बनाया था? इसका सही उत्तर होगा सन्यासी विद्रोह को। किसको? सन्यासी विद्रोह को कथा को आधारभूत बनाया था, आधारभूमि बनाया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? इसका सही उत्तर क्या होगा? तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? A.B. मतलब डोडी कुमार रैया या सुंदर रैया ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? छोटा नागपुर में। कहाँ? छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, वायकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? इसका सही उत्तर होगा केरल में। कहाँ पे? केरल में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक कथा किसके स्थापित की थी? इसका सही उत्तर होगा वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा V.R. शिंदे ने। किसने? V.R. शिंदे ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? इसका सही उत्तर होगा खासी। क्या? खासी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? इसका सही उत्तर होगा तीन कठिया से। किससे? तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1879 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, निम्नलिखित आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? तेभागा आंदोलन में। कहाँ पे? तेभागा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडल्स एसोसिएशन जो कि 1890 ईस्वी में स्थापित हुआ था, किसने किया था इसकी स्थापना? सही उत्तर होगा नारायण मेघाजी लोखंडे ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? इसका सही उत्तर होगा मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो कि 1918 ईस्वी में की गई थी, किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? B.P. वाडिया ने। B.P. वाडिया ने की थी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? V.P. गिरी। कौन? V.P. गिरी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा बारदोली सत्याग्रह के बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नानू
आसन किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा श्री नारायण गुरु को, श्री नारायण गुरु को। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों? वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा मुकुंद राय पाटिल ने, मुकुंद राय पाटिल ने की। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों? वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा पद्यनाथ पिल्लई ने, पद्यनाथ पिल्लई ने। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है दोस्तों? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है दोस्तों? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है दोस्तों? उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा मालाबार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मालाबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबाई फूले थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग 1857 की क्रांति से कुछ प्रश्नों उत्तर लेके आ चुके हैं इसी वीडियो में अगला टॉपिक के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नए नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? 9 मई 1858 ईस्वी के, 9 मई 1858 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब सम्मिलित किया गया? इसका सही उत्तर होगा जनवरी 1857 में। कब? जनवरी 1857 में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज को नव संगठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पील आयोग। कौन सा? पील आयोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? मियाँ गालिब ने, मिर्जा गालिब ने। ठीक है दोस्तों, मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मौलवी अहम अब्दुल शाह। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? तात्या टोपे। क्या होगा? तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। इसका सही उत्तर क्या होगा? चित्तौड़। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1857 का विप्लव। ठीक है दोस्तों, 1857 का विप्लव। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है? 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ के राजा ने। किसने? मेवाड़ के राजा ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई? इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है? 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? इसका सही उत्तर होगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पे निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? इसका सही उत्तर होगा मौलवी लियाकत अली। कौन? मौलवी लियाकत अली। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? SN सेन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है? 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा मेरठ में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है? 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था?
तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? लखनऊ से किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण में असफल रहा? इसका सही उत्तर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर होगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ प्रकार है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? बख्त खान है, बख्त खान है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? इसका सही उत्तर हो कैंपबेल। कौन? कैंपबेल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? इसका सही उत्तर होगा मद्रास। क्या? मद्रास। क्या दोस्तों? मद्रास। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है? ठीक है दोस्तों, और चैनल को अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है? इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? कमल एवं चपाती। कमल और चपाती, कमल और चपाती। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विद्रोह जो कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने अपने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा नाना साहब ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। क्या? हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही उत्तर क्या होगा? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही उत्तर होगा खान बहादुर। कौन? खान बहादुर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, आज़ाद की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया नहीं लिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? शहादत खान ने संघर्ष किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? इसका सही उत्तर होगा टेलर व विसेंट आयर को। टेलर व विसेंट आयर को जाता है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? इसका सही उत्तर होगा निकलसन को। किसकी? निकलसन की। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के स्थान के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा की? इसका सही उत्तर होगा बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? सही उत्तर क्या होगा? जीनत महल पे। जीनत महल पे। ठीक है दोस्तों, जीनत महल पे। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, रानी विक्टोरिया ने भारतीय
प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न था। कौन? लॉर्ड पामस्टर्न था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? नामधारी विद्रोह। क्या? नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? नामधारी सिख। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लन को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर क्या होगा? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। है दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यह शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में आरंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर होगा लिटन ने। किसने? लिटन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये अगला हमारा टॉपिक आ चुका है नरमपंथी और उदारवादी चरण पे प्रश्नों उत्तर। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यू है, हम आपको इसी वीडियो में हम आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बस आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। लिटन द्वारा प्रस्तावित सैद्धांतिक जनपद सेवा, ठीक है दोस्तों, किसके तहत परीक्षा का आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया? कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक महान राष्ट्रीय दृष्टिकोण को उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? विरोध सभी थे। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, दूसरा पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, तीसरा था प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, इलवर्ट विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? रिपन के शासनकाल में उभरा था। क्या? इलवर्ट विवाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयबजी ने। किसने? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका सही उत्तर होगा 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को दो बार की? इसका सही उत्तर होगा वेडरबर्न ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? इसका सही उत्तर होगा डफरिन। कौन? डफरिन। अगला क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? इसका सही उत्तर होगा जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। दादा भाई नौरोजी जो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई?
यह हुई लंदन। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा महादेवी गोविंद रानाडे ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे से रखा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा एल्गिन ने। एल्गिन ने कहा था। किसने? एल्गिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मर्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस उग्रवादी नेता के उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। क्या? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला कुछ इस प्रकार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। ठीक है दोस्तों, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर गोपाल कृष्ण खोगले। ठीक है, तो गोखले। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, उदारवादियों के कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर होगा उग्रवादियों ने। उग्रवादियों ने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब थी की? इसका दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्ष लेखकों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेज औरंगजेब से किसने की? इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य कहा था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? सुरेंद्र नाथ ने। कौन? सुरेंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1883 ईस्वी में। कब? 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1886 ईस्वी में। कब? 1886 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? किसने की अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी ने की। किसने? दादा भाई नौरोजी ने की। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदिल नेता के तौर पे नहीं जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को नरमदिल नेता के नाम से नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, निम्न में से कौन
नरमपंथियों में से एक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक भेजें, जिससे जितने भी PYQ का सेट है ना, जितने भी UPP और SSC GD का जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको हमारी वीडियो से लाभ प्राप्त हो। मध्यकालीन इतिहास अगर पढ़ना है तो आप 1 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो, जितना भी टाइमिंग होगा, आपका पूरा मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक कालीन का इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? संवैधानिक आंदोलन। संवैधानिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? मुंबई में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम का कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार